जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आप सबों के समक्ष जो है कि सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत से छात्र निगेटिव हो रहे होंगे या अपने आप में लग रहा होगा या आसपास के जो आदमी रहेंगे होते होंगे वो जो है कि आपस में जब बात करते होंगे लगता होगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा या फिर कैसे तैयारी होगा। तो जो भी नए छात्र हैं ना उनको ही ऐसा प्रॉब्लम लग रहा होगा। जो थोड़ा सा मेच्योरिटी वाले स्टूडेंट होंगे या थोड़ा परिपक्व होंगे या जो एक दो बार एग्जाम में बैठे होंगे तो उनको पता लग रहा होगा कि नहीं ये जो चैनल पे चल रहा है अगर ये रेगुलर, क्योंकि आप कमेंट में जाके देख लीजिए जो सीनियर सभी स्टूडेंट हैं जो जॉब में है ऑलरेडी वह भी हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आगे पोस्ट जाने के लिए उन्हें भी एग्जाम देना पड़ेगा। या फिर आपका जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं बाहर में वह भी अपने बिहार में जाने के लिए या सभी को अपने स्टेट का जॉब पाने के लिए आपको जो कि बहुत बेस्ट चीज है। यह आगे रेलवे में भी बहुत सारा वैकेंसी आ गया है और आगे अभी आने वाला है। जैसा कि आज के जो है कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है आपका आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल ये दोनों का आया है। लगभग दोनों मिला के 45-4600 के अप्रोक्स पोस्ट है, जिसमें 400 समथिंग जो आपका एसआई का है और 4200 समथिंग जो है वो आपका कांस्टेबल का है। और आरपीएफ का जॉब एक केंद्र का जॉब है जो कि एक पर्सनालिटी वाला जॉब है, जो एक अच्छा जॉब है। कह सकते हैं कि वर्दी अगर आप को शौक है लेने का तो आप आरपीएफ में जाके अपना सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आप अभी से मान लीजिए 1.5 महीना के बाद फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन आप अभी से एकदम कंटिन्यू हो जाइए और उसको टारगेट के रूप में ले लीजिए ना इस बार हमको एक पोस्ट कांस्टेबल का या एसआई का लेना है तो लेना है, चाहे जिस बोर्ड में हम फॉर्म डाले हमको एक पोस्ट चाहिए तो चाहिए और आराम से आपको मिल जाएगा। और हल्का हल्का फिजिकल वगैरह वगैरह अच्छा है क्योंकि उसमें लास्ट में जाके आपको फिजिकल देना पड़ेगा और फिजिकल भी अपने आप में बहुत टफ है। आरपीएफ जो कांस्टेबल का या एसआई का थोड़ा नॉर्मल है लेकिन कांस्टेबल थोड़ा सा टफ है, इसीलिए आप लोग अभी से भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आगे आपको जो कि बहुत सहूलियत होने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। तो जिस प्रकार से आप लोग का हमें प्यार मिल रहा है या हम जो है कि डेली कमेंट का जो आप लोग को रिप्लाई देते हैं, आप लोग पॉजिटिव वे में होकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए और आपको 2 से 3 महीना अगर इस चैनल पे रुक गए तो आपका तैयारी एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। नहीं तो आप एक बार 2 महीना देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू हुआ? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार के द्वारा? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार से विधानसभा के बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं राज्य लेवल पर। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव एमपी में हुआ है इसमें बहुमत दल वाले व्यक्ति जो बने वो मोहन यादव बने। कौन बने? मोहन यादव बने। और आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर में जो गेम चेंजर के रूप में जो योजना काम किया था आपका विधानसभा में वो लाडली बहनों योजना जो है कि आपका एमपी में गेम चेंजर के रूप में, इसलिए क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे पूछ सकता है क्योंकि ये जो है कि बीजेपी की सरकार यहाँ एमपी में बनी है तो हो सकता है इसे आगे डाल दे। तो आप लोग को याद रखना है कि बीजेपी की सरकार एमपी में बनी है और जो है कि आपका राजस्थान के अंदर में भी बनी है बीजेपी की सरकार। और राजस्थान में जो बनी है वो कौन सरकार बनाया है? भजनलाल शर्मा। और आगे जो लोकसभा चुनाव होने वाला है आगामी दिनों में, यह लोकसभा चुनाव 18वां होने वाला है। क्या होने वाला है? 18वां लोकसभा। अभी जो चल रहा है ना 17वां लोकसभा है और 17वां लोकसभा के जो अध्यक्ष वो ओम बिरला है। और आगे जो 18वां लोकसभा चुनाव होगा या अगले 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना। और मध्य प्रदेश में ही एक शहर है सांची जो है भारत के अंदर में पहला सौर शहर बना है। पहला सौर शहर कौन बना है? सांची। और मध्य प्रदेश में ही एक शहर है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है और उसी नदी के किनारे जो है कि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला, आपको हम कुछ जुगाड़ देते हैं। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर एक राज्य हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक महिला हीरोइन है जो महिला अभिनेत्री है कंगना रनौत का ओरिजिनल घर हिमाचल प्रदेश ही है।
तो याद रखिएगा वहां पर वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, कंगना रनौत बीजेपी को सपोर्ट करती है, अर्थात वो वहां के महिला को सशक्त बना रही है। क्या बना रही है? सशक्त बना रही है। इसीलिए सशक्त महिला करके बोलेंगे तो मारना है हिमाचल प्रदेश। कहां मारना है? और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। SSS यानी ट्रिपल S जो मुख्यमंत्री है वह कहां के है? हिमाचल प्रदेश। कहां के है? हिमाचल प्रदेश। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिपल S मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और याद रखिएगा वहां के जो राज्यपाल बने हैं वो शिव प्रसाद शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? शिव प्रसाद शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों में झारखंड के जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे रघुवर दास कर रहे थे, लेकिन रघुवर दास काम कर रहे थे वहां के मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन उसे कुछ दिन के बाद हटा के उसे उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में बैठा दिया गया। और वर्तमान में जो वहां के थे आपके हेमंत सोरेन थे, और हेमंत सोरेन को भी चेंज करके वहां पर नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। और ये दोनों से पहले जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास थे वहां के मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, उसको उठा के भेज दिया उड़ीसा के राज्यपाल। उड़ीसा के राज्यपाल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला, और बिहार के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो राजेंद्र अलकेकर हैं। राजेंद्र अलकेकर। और बिहार के जो पहले राज्यपाल थे, यानी इससे पहले जो राज्यपाल थे वो आपके थे, कौन थे? फागू चौहान। और फागू चौहान मेघालय चल गए। कहां चल गए? मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो अनुच्छेद 155 के तहत, किसके तहत? 155 के तहत जो है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को शपथ जो दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी जिस राज्य के अंदर राज्यपाल बनने वाले हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश जो है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। यानी नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है राज्यपाल। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद करने का मतलब जब चाहे राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को ट्रांसफर कर सकता है, उसे अपने पद से पदच्युत कर सकता है। ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति जिस रूप में चाहे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है, यानी खा सकता है या रख सकता है, उसके विवेक पर निर्भर है, उसके मन पर निर्भर है। और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे 155 के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना का शुरुआत किया गया? दक्षिणी रेलवे। किसके द्वारा? आप लोग को बता दें कि वर्तमान समय में भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। तो अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि 18 रेलवे जोन है, लेकिन नहीं, 18 रेलवे जोन मुख्य है। एक जो 19 जो रेलवे जोन मानते हैं वो आपको कोलकाता मेट्रो को मानते हैं। कलकत्ता मेट्रो का स्थापना 2010 के अंदर एक रेलवे जोन के रूप में हुआ था। ऐसे तो कलकत्ता मेट्रो जो चली है, भारत में पहली बार कलकत्ता मेट्रो ही चली है 1984 के अंदर में, लेकिन वो एक जो बोर्ड के रूप में जो मान्यता मिला, एक जोन के रूप में जो मान्यता मिला, 2010 में आके मिला। लेकिन आप लोग को बता दें कि वर्तमान समय में भारत में रेलवे जोन की संख्या 19 है, और 19 में से आपका जो सबसे नवीनतम बना है 18वां नंबर का, वो आपका विशाखापट्टनम बना है। कौन बना है? यानी दक्षिण मध्य तट रेलवे। दक्षिण मध्य तट रेलवे जो है वो विशाखापट्टनम, तट का मतलब किसी ना किसी समुद्र के किनारे है। तट जहां पर लगेगा वो समुद्र के किनारे, अर्थात विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे है। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, तो चेन्नई मार देंगे। और वहीं दक्षिण में मध्य थोड़ा सा आएंगे तो हमको सिकंदराबाद मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी कि दक्षिण पूछेगा तो चेन्नई, दक्षिण मध्य पूछेगा सिकंदराबाद, और उसी के बगल में जो है कि विशाखापट्टनम भी है जो कि समुद्र के किनारे है। इसीलिए दक्षिण मध्य तो आएगा, तट लगा देगा तो विशाखापट्टनम, तट लगा देगा तो। और आप लोग को बता दें कि विशाखापट्टनम सबसे नवीनतम रेलवे जोन बना है, और कुल रेलवे जोन में से जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वह उत्तर रेलवे दिल्ली में है। जो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है ना, रेल मार्ग, वो सबसे अधिक जो है वह आपका दिल्ली रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और आपको बता दे भारत के अंदर पहला रेलवे जोन दिल्ली रेलवे जोन बना है, जिन्होंने अपने यहाँ बनने वाले सभी रेलवे इंजन का जो नामकरण करेगा किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर करेगा, किसी ना किसी महापुरुष। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो एक आध दो आपको गौर से देखिएगा तो रेलवे का जो इंजन रहता है, जो ट्रेन चलती है जिस इंजन से, उसमें देखिएगा लिखा रहेगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ये सब लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब समझ जाना है आपको कि यह जो रेलवे इंजन निर्मित
निर्मित हुआ है वो आपका उत्तरी रेलवे जो है कि दिल्ली से निर्मित हुआ है। वहीं भारत के अंदर में जो आपका जो शुरुआत किया है आपका दक्षिण रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे में जो कि चेन्नई मुख्यालय है। वहीं भारत के अंदर में एक और आपका रेलवे जोन है जो कि आपका कलकत्ता है। कलकत्ता जो है वह 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है, वहीं दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता है, और वहीं मेट्रो रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है? कलकत्ता है। तो उसी में से एक दक्षिण पूर्वी रेलवे जो आप लोग को हम बताएं, दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है उसका मुख्यालय जो है कि कलकत्ता है, और इसे हम लोग ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। किस चिप के नाम से? ब्लू चिप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस रेलवे जोन को ब्लू चिप के नाम से जानते हैं, तो मारिएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब जो है कि आपका कलकत्ता में है। और यही दक्षिण पूरब रेलवे जो कलकत्ता है, यही भारत के अंदर में जो है कि सबसे पहला रेलवे जोन बना है जो कि ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को शुरू किया। ऑपरेशन मेरी सहेली, ऑपरेशन मेरी सहेली वहां के आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि कोई महिला यात्री को अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसका जो है जिम्मा सौंपा है। इसीलिए याद रखिएगा ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता ने शुरू किया, जिसे ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कर्नाटक। गृह ज्योति योजना कर्नाटक। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वह सिद्धारमैया है। वह कौन है? सिद्धारमैया। वह सिद्धारमैया कर्नाटक याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार मेंस में पूछ लिया गया था कि भारत के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो वह हो जाएगा बेंगलोर। क्या हो जाएगा? बेंगलोर। और भारत के जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहे या अंतरिक्ष का शहर कहे, आपको याद रखना है बेंगलोर। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यूपी। पॉलिटेक्निक चलो अभियान यूपी। और स्कूल चलो अभियान भी यूपी। स्कूल चलो अभियान भी यूपी। और याद रखिएगा कि वहां के आपके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और आप लोग को बता दें कि पिछला बार जब रेलवे का एग्जाम हो रहा था तो उसमें आपका योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है वो पूछ लिया गया था। तो योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय कुमार बिष्ट। अजय कुमार बिष्ट। अजय कुमार बिष्ट। तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम है वह है अजय कुमार बिष्ट। और आप लोग को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है वह कहीं ना कहीं आपके जो है कि साधु महात्मा से संबंध रखते हैं। साधु महात्मा से संबंध रखते हैं अर्थात बाबा से संबंध रखते हैं। अर्थात नंद बाबा योजना पूछेगा तो भी यूपी मारेंगे। नंद बाबा बोलेगा तो यूपी, नंद बाबा बोलेगा तो यूपी। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रत्येक वर्ष जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, कब मनाते हैं? क्योंकि भारत का एक संगठित राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को यूपी का स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दिवस के साथ साथ 24 जनवरी को हम लोग 1-2 दिवस और मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ साथ हम लोग उस दिन और मनाते हैं विश्व शिक्षा दिवस। विश्व शिक्षा दिवस, विश्व शिक्षा दिवस या विश्व साक्षरता दिवस जो मनाते हैं, दोनों मनाते हैं आपका जो है कि 24 जनवरी को, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस अब प्लस अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों मनाते हैं 24 जनवरी को। अब प्लस में यूपी दिवस भी 24 जनवरी। लेकिन विश्व बालिका दिवस पूछेगा 11 अक्टूबर। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को पोषण भी पढ़ाई भी जो योजना है वह आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में भारत के किस संस्था के द्वारा जो है कि आपका स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम जो इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा। स्टार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा? इसरो के द्वारा।
और आप लोग को पता है कि चंद्रयान 3 का जो आपका शुरुआत किया था या फिर स्टार्ट किया था, क्या किया था? स्टार्ट। इसीलिए स्टार्ट मतलब समझना है इसरो, स्टार्ट मतलब इसरो। और आप लोग को बता दें कि इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसरो के वर्तमान में 10वें नंबर के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके बने एस सोमनाथ। इन्हीं के अध्यक्षता में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया और जहां पर यह उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। वहीं चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को और उस समय इसरो के अध्यक्ष थे माधवन। कौन थे? आर माधवन उस समय अध्यक्ष थे। और वह जो चंद्रयान 1 जिस जगह पर उतरा था उस जगह को नाम था जवाहर पॉइंट, याद रखेगा। वहीं चंद्रयान 2 जो उतरा था 2019 में जो चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था के-सिवन की अध्यक्षता में, वह डेट था 22 जुलाई 2019 को जहां पर वह उतरा था, मतलब जहां से लॉन्च किया गया था और जहां पर जाके वह उतरा उसे तिरंगा पहल कहा गया। क्या कहा गया था? यह तिरंगा पॉइंट। यानी पहला अगला पूछेगा तो जवाहर, दूसरा पूछेगा तिरंगा और तीसरा शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। किसके द्वारा? आप लोग को पता है कि कहा जाता है कि गांव सब में अभी भी घर में जो है कि संस्कृति बचा हुआ है, अभी भी गांव घर में संस्कृति बचा हुआ है। हमारे शहर में भले नहीं बचे संस्कृति सभ्यता, लेकिन हमारे गांव में जो घर वगैरह होता है वहां पर भी संस्कृति बचा हुआ है। इसीलिए संस्कृति मंत्रालय ने जो पहल शुरू किया है उस पहल का जो नाम है हर घर ध्यान अभियान। यानी हर घर पे ध्यान अगर दीजिएगा तो आपको संस्कृति दिख जाएगा, और आप लोग को बता दे वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री हैं भारत के वो जी किशन रेड्डी हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जी किशन रेड्डी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी। महिला बाल विकास मंत्रालय कौन हो गया? स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एक पंचायत एक खेल मैदान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? केरल। किसने शुरू किया? यानी एक पंचायत में एक खेल मैदान होना आवश्यक है, यह योजना शुरू किया है केरल। वहीं खेल के साथ साथ एक गांव में एक IS भी होना चाहिए, किसने किया है? केरल ने। 1 गांव 1 IS भी केरल। वहीं केरल भारत का पहला राज्य बना है जो 100% शिक्षित राज्य बना है। शिक्षित इसलिए बना है क्योंकि वहां पर जो इंटरनेट का सुविधा है वह आम आदमी के लिए फ्री कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा, आम आदमी के लिए इंटरनेट सुविधा फ्री में मुहैया करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। कौन बना? यानी आजकल के जमाना में डिजिटल पढ़ाई हो गया है, इसीलिए आपको इंटरनेट का सुविधा चाहिए, तभी वहां पर शिक्षा का रेट भी क्या होगा? बढ़ा होगा। यानी भारत के अंदर में शिक्षा का लिटरेसी रेट या फिर आपका सबसे अधिक जो है केरल का है, और वहीं पर जो है कि आपका इंटरनेट चलाना भी फ्री कहाँ में हो गया है? केरल में। और आप लोग को पता होगा कि पढ़ाई जब आप करते हो पढ़ाई के साथ साथ पानी भी चाहिए। क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि वहां पर, यानी आप समझिए अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो 10 मिनट के अंतर पे कम से कम जो है कि 2 बार पानी पीना चाहिए। उससे क्या होगा कि मेंटलिटी जो है ना फिर से रिफ्रेश होता है और आपका कैच करने का क्षमता थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए केरल सरकार ने ही सोचा कि हमारा प्रोग्रेस पढ़ाई में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए अलग से जल बजट को भी लाया जाए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जल बजट को अलग से लागू करने वाला या पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। कौन बना? केरल। और केरल के अंदर में जो है कि आपका जो है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पेरियार के साथ साथ जो है कि वहां पर याद रखिएगा केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है, और वहां पर आपका एक एर्नाकुलम शहर है। कौन सा शहर है? एर्नाकुलम। और उसी एर्नाकुलम में केरल का हाईकोर्ट है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना दोनों एमपी सरकार। और एमपी का जो पुराना नाम था मिडिल प्रोविंस, एमपी मिडिल प्रोविंस, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये सब चीज जो है पहले के जमाने में था, अंग्रेज के जमाने में। अभी जो हम एमपी देख रहे हैं, पहले इसे जो है कि मध्य प्रांत के रूप में जानते थे। अगला
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? बंधन बैंक। किस बैंक ने? बंधन बैंक। तो आप लोग को बता दे, क्वेश्चन में ही बंधन देखने के लिए मिल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बंधन में टिक आउट कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। और आपको बात करते हैं बंधन बैंक का, तो बंधन बैंक का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था, और 2015 में जो किया गया था अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरुण जेटली के द्वारा किया गया था 2015 में, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। कहां में है? कलकत्ता में है बंधन बैंक का मुख्यालय। समझ में जो है कि आ रहा होगा अच्छा से। तो आप लोग जो है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ने के साथ साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो हम एक्स्ट्रा चीज पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड यहाँ पर सेटअप हो जाता है। और सेटअप इसलिए होता है क्योंकि जिस प्रकार से आपका हमें प्यार मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि माइंड कहीं इधर नहीं भाग रहा है। टोटल 100% पढ़ाई पे हम दे रहे हैं। इसीलिए आप जो है कि मेरा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी आगे जो है कि और एक नई एनर्जी के साथ अगले दिन जो है कि उपस्थित होने का मौका मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सेवा आपके द्वार, सेवा यानी सर्विस, सेवा आपके द्वार 2.0 योजना जो शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। सेवा आपके द्वार, आप लोग को पता होगा द्वार का मतलब होता है जैसे घर होता है, घर के बाहर में जगह बच गया उसी को द्वार कहते हैं। द्वार कहते हैं तो कहने का मतलब है कि जब भी सूर्य की किरण पहुंचती होगी सबसे पहले आपके द्वार पे पहुंचती होगी। जैसे बाहर निकलते होंगे, द्वार पे देखे वहां धूप निकल गया है तो मजा आ जाता है, जैसे सुबह सुबह धूप निकलता है। तो उसी तरह से भारत के अंदर में सबसे पहला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सूर्य की किरण पहुंचती है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश के द्वार पर सबसे पहले किरण पहुंचती है। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि सेवा आपके द्वार, तो मारेंगे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूर्य की किरण भी कहां पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक घाटी है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी पर ही सबसे पहले सूर्य की किरण पहुंचती है, और सबसे अंतिम राज्य गुजरात है जहां पर सूर्य की किरण पहुंचती है। क्योंकि सूर्य की किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, इस तरह सब राज्य पार करते 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 तब लास्ट में पहुंचेगा गुजरात के पास, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम को रोशनी को लेके जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं सूर्य की किरण जो सबसे पहले जो डूबती है, या फिर सबसे कम, तो वह सबसे पहले जो डूबती है वो अरुणाचल प्रदेश में डूबेगी, क्योंकि जब सूर्य डूबती है पश्चिम में डूबती है, तो सबसे पहले वो डूबेगी कहां? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह डूबते डूबते देखते हुए जो आदमी गुजरात में रहता है, आप लोग का रिलेटिव पूछ लीजिएगा, 7 बजे के बाद जो है कि सूर्यास्त होता है वहां पर, यानी वहां पर धूप रहता है 7 बजे तक। तो इसका मतलब सबसे बाद में सूर्यास्त कहां में होता है? गुजरात में। कहां होता है? यानी जहां पर सबसे बाद में आपका सूर्योदय हुआ, वहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होगा, क्योंकि उसकी अवधि जो रहती है वो समान रहती है। और दोनों यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो अंतर रहता है वो 2 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का? क्योंकि आप लोग को पता है कि देशांतर में जो अंतर है, क्योंकि कहीं पर भी समय निकालने के लिए देशांतर का प्रयोग करते हैं, और 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आप लोग को पता है 68 डिग्री जो है कि 25 मिनट से 97 डिग्री तक जाते हैं लमसम, तो लगभग 30 मिनट का अंतर हो जाता है। सॉरी, 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 30 डिग्री का हो रहा है, और 1 डिग्री का मान कितना हो गया? 4 मिनट। 1 डिग्री का अंतर हो गया 4 मिनट। अंतर है वहां से 68 से लेकर 97 तक 30 का, तो बताइए 30 में कितना मिनट का अंतर होगा? 30 चौके 120, यानी 120 मिनट करें मतलब 2 घंटा, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का अंतर कितना घंटा का? 2 घंटे का। समझ में आ गया? और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का ललिमा दिखना प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? क्योंकि जब भी कलर की चर्चा होगी प्रकीर्णन की चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अरुणोदय योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? असम। अरुणोदय असम। और अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान समय में स्वावलंबन योजना 2.0 जो चल रहा है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के प्री में पूछा गया था कि स्वावलंबन योजना का संबंध किससे? तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना से है, और इसका शुरुआत जो किया था राजनाथ सिंह ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्री भी कौन है? इससे पहले आपको संस्कृति मंत्रालय बताइए आंसर। किशन रेड्डी। संस्कृति मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी। महिला बाल विकास मंत्रालय। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो संचालित होता है कौन मंत्रालय के द्वारा? प्रधानमंत्री यानी पीएमओ के द्वारा। किसके द्वारा? पीएमओ या प्रधानमंत्री के अधीन जो है कि वह परमाणु ऊर्जा विभाग काम करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
हर घर सौर अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? यूपी। हर घर सौर अभियान यूपी, हर घर सौर अभियान यूपी। और सौर ऊर्जा में जो प्रयोग होता है वह कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का सौर ऊर्जा में प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अगर सिलिकॉन ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो आपको जो है दूसरा ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, सीजियम भी मिल सकता है। तो आप लोग सीजियम भी, लेकिन पहला आप सिलिकॉन देखिएगा तो सही रहेगा। और सिलिकॉन का जो प्रयोग होता है, सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में होता है। और भारत के अंदर जो सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं वो बेंगलोर को जानते हैं। सिलिकॉन घाटी क्योंकि बेंगलोर को जानते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का सामान ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ सिलिकॉन का भी ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए सिलिकॉन घाटी पूछे, इलेक्ट्रॉनिक नगरी पूछे या अंतरिक्ष का शहर पूछे तो सब मारेंगे बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, और भारत का बगीचा भी कौन है? बेंगलोर। भारत का बगीचा बेंगलोर। लेकिन पूछेगा बगीचों का शहर कपूरथला। बगीचों का शहर कपूरथला, क्योंकि वहाँ ज्यादा मात्रा में जो है कि बगीचा है। कपूरथला जो है वो जो है कि आपका पड़ता है किस राज्य में? पंजाब में। कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। एक आदमी कंफ्यूज होता है, वो कपूरथला किस राज्य में है, वो कोयम्बटूर किस राज्य में है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कपूरथला पंजाब में है। कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि रेल डब्बा का निर्माण होता है। आप लोग देखते हैं अगर रेलवे में ट्रेन पे जैसे चढ़ते हुए बोगी में तो ऊपर में लिखा हुआ रहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इसका मतलब वो डब्बा का निर्माण जो है कपूरथला में होता है। और याद रखेगा वही ट्रेन पे जब आप चढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, और डैश देके लिखा रहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका मतलब वहां से भी आप एक चीज ग्रहण कर सकते हैं कि याद रखिएगा कि आपका हिंदू हिंदू हिंदुस्तान जो नारा दिया हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है। किसने दिया है? और आप जो यह चीज देखते हैं ट्रेन पे चढ़ के देखते हैं नहीं देखते हैं, यानी बोगी में चढ़ते हैं और जैसे अंदर जाते होंगे तो आपको जो है कि अच्छा सा फैसिलिटी नहीं मिलता होगा। कोई आदमी इधर बैठा यानी कि ट्रेन को या फिर अच्छा सा सुविधा देना चाहिए। तो इसका मतलब आपको जब ट्रेन पे चढ़ते होंगे, जब आप भीड़ देखते होंगे ट्रेन में ज्यादा, तो आपको पता लगता होगा कि भारत का दुर्दशा जो है ना बहुत खराब है। लगता है कि नहीं लगता? आपको एक क्वेश्चन हम याद करवा देंगे आराम से, ठीक है। तो याद रखिए भारत का जो दुर्दशा है बहुत खराब है। जब आपको ट्रेन में सीट नहीं मिलता होगा तो आपको लगता होगा कि भारत का दुर्दशा बहुत खराब है। और जब आप कब देखते हैं, जब वहां पर लिखा रहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्टेटमेंट, तब आपको याद आता है यार भारत का दुर्दशा बहुत खराब है। इसका मतलब भारत दुर्दशा नाम के पुस्तक का रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। यानी हिंदू हिंदू हिंदुस्तान से एगो काम मेरा बन गया और उसी में सटा के याद रख लेंगे भारत का दुर्दशा, क्योंकि ट्रेन आप देख ही रहे कैसा है। यानी भारत दुर्दशा पूछे, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मार देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना जो शुरू किया है वह किस व्यक्ति के द्वारा? जगदीप धनखड़। वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं अर्थात जो उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं वह जगदीप धनखड़ काम कर रहे हैं और इन्होंने ये हमारा संविधान और हमारा सम्मान योजना का शुरुआत किया। और एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो है कि वह अनुच्छेद 64 के तहत। किसके तहत? 64 के तहत। यानी भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 की हैसियत के साथ जो है कि आपका राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। और वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति पूछे तो जगदीप धनखड़ या उपराष्ट्रपति पूछे तो जगदीप धनखड़। तो ये सब चीज याद रखना। और अगर पूछे आपसे कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? क्योंकि इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसीलिए राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 पुस्तक का रचना किया है, क्योंकि वे बहुत बड़े फिलोसफर थे। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 पुस्तक का रचना किया है। एक है इंडियन फिलोसफी और दूसरा है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ प्लस एक और है इंडियन फिलोसफी। और इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। खाली शिक्षक नहीं बोलिएगा, क्योंकि एक विश्व शिक्षक भी है। विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर को और उसे 1 महीना पहले हम लोग अपना वाला मना लेते हैं 5 सितंबर वाला, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
प्रोजेक्ट उद्भव का शुरुआत जो किया हुआ भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना। अच्छा, इससे पहले आपको बताए थे स्टार्ट नाम का जो प्रोग्राम है वो क्या लॉन्च किया था? इसरो। स्टार्ट नाम का इसरो। इससे पहले एक और पूछे तो स्वावलंबन भारतीय नौसेना। स्वावलंबन भारतीय नौसेना। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है आर हरि। कौन है? आर हरि कुमार। और जो है कि वायुसेना के BR चौधरी, वायुसेना के और थल सेना के मनोज पांडे। थल सेना के आपको तीनों का क्रम भी याद करवाए थे, एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं, साथ में बोलिएगा। आप लोग को बताए थे कि सबसे अधिक जो सेना भर्ती होता है किसमें होता है? थल सेना, अर्थात 29वां नंबर के। कितना नंबर के? 29वां नंबर के। और सबसे कम जो होता है नौसेना में, यानी नेवी का बहुत कम वैकेंसी देखने के लिए मिलता है, इसीलिए जो है कि इसमें कितना है? 25 है। कितना है? 25। और याद रखेगा तीनों के बीच का गैपिंग 2-2 का है, यानी 29, 27, 25, यानी गैपिंग 2-2 का है। तो सबसे अधिक हो गया आपका आर्मी वाला, थल सेना वाला। वही सबसे कम जो 25 लेंगे वो लेंगे नेवी का। अब बीच में ऐसे भी है, सटा सकते हैं आराम से आप, जो है कि एयरफोर्स का जो है 27वां नंबर का, 27 नंबर का। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और नौसेना 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा करंट अफेयर्स में, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। नमो शेतकारी महाराष्ट्र। शेतकारी कहाँ है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और याद रखेगा महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 1 मई को। कितना मई? 1 मई, क्योंकि 1 मई को दोनों राज्य का स्थापना 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत मस्त क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स का, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक। डॉक्टर पुनीत कुमार जो थे वो कर्नाटक राज्य से संबंध रखते थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व था इनका। तो याद रखिएगा डॉक्टर पुनीत कुमार का संबंध कर्नाटक से था, इसीलिए एक्टर था, इसीलिए जो है कि इनका संबंध जो है वो कर्नाटक राज्य से है। किस राज्य से है? कर्नाटक। और इससे पहले कर्नाटक में एक क्वेश्चन पूछे थे, गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति योजना भी कहाँ है? कर्नाटक। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग साइंस पे आते हैं। तो साइंस में आप लोग को बताना है कि विटामिन का आविष्कार जो फंक ने किया था किस वर्ष किया था? 1911 में। कब किया था? 1911 में। और विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, जैसे वसा भी एक प्रकार का कार्बनिक है, अब विटामिन भी है। उसके बाद फिर आपका ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है, प्रोटीन वगैरह जो है, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये आपका जो है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ के उदाहरण है। अर्थात जो सबसे बड़ा जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो प्रोटीन है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन है? प्रोटीन है। और प्रोटीन का जो खोज किया था बर्जीलियस ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है बच्चों में। किसमें होती है? बच्चों में। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा अनिवार्य कार्बनिक पदार्थ है बच्चों के लिए? तो याद रखिएगा वो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन अगर सही बच्चा को सही समय पर मिल जाता है तो उसका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छी तरीका से होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बच्चों में जो रिकेट्स बीमारी होता है वह किस विटामिन की कमी से? याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, जो कि हमें सूर्य की किरण से मिलती है। और विटामिन डी को हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। आप लोग को बता दे, आपको रिकेट्स पूछते पूछते एग्जामिनर पुराना हो गया है, वो एग्जाम में अब रिकेट्स नहीं देगा, आपको सीधा लिख देगा कि सुखार रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी से। तो समझना है सूखा का मतलब रिकेट्स ही होता है, सुखार रोग का मतलब क्या होता है? रिकेट्स, अर्थात विटामिन डी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जनन क्षमता की कमी किस विटामिन से? विटामिन ई। सुंदरता के विटामिन बी, विटामिन ई। ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल। आप याद रखिएगा विटामिन डी से आपको सूर्य की किरण से मिलता है, और सूर्य की किरण जो मिलता है वो आपका उससे हड्डी बच्चा का बहुत मजबूत होता है, अर्थात हड्डी जो बना हुआ कैल्शियम से बना है, अर्थात विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल।
और विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो सबसे पहले हमारे शरीर में बनता है, सबसे पहले बनता है। और बनने का कारण वही है कि उसका शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा उपस्थित होता है, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उपस्थित होने के कारण ही, अर्थात वसा रहने के कारण ही जो है कि वह उसे रिएक्शन करता है हमारा शरीर, और सबसे पहले जो है कि शरीर को जो बना के देता है वह विटामिन डी बना के देता है, जो कि सूर्य की किरण से मिलता है। एक हम बोल दिया अभी कोलेस्ट्रॉल, अब ये एक शब्द का यूज किया हम कोलेस्ट्रॉल, वहीं अगर हम एक दूसरा शब्द का यूज कर देंगे इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम जो होता है यह बायोलॉजी का बहुत बड़ा फैक्ट है। आप लोग को बता दें कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वह बच्चे को जब जन्म देती है तो पता होगा कि कुछ देर के बाद जो है कि पहला जो दूध उनको पिलाया जाता है मां के द्वारा, आधा घंटा के अंदर का जो दूध पिलाया जाता है वह शरीर के लिए, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। वह जो दूध निकलता है ना, उसी दूध को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। क्या कहता है? कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह वसा की अधिकता से हमारे शरीर में होता है, और जब यह ज्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल तो इससे हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कोलेस्ट्रॉल पूछेगा तो वह मां के दूध से संबंधित है, अगर कोलेस्ट्रॉल पूछेगा तो यह वसा से संबंधित है, जो कि हार्ट अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, और कोलेस्ट्रॉल से ही आपका सूर्य की किरण रिएक्शन करके विटामिन डी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कौन सा विटामिन जो है चोट लगने पर, अगर कौन से विटामिन के हमारे शरीर में कमी रहेगा तो चोट लगने पर जो आपका घाव हो जाएगा या कट फट जाएगा तो उससे जब खून जब बहना शुरू होगा तो वो रुकेगा नहीं। तो विटामिन के, विटामिन के, क्योंकि विटामिन के का जो सबसे मुख्य काम है वह रक्त का थक्का बनाना, रक्त का, और याद रखिएगा रक्त का थक्का बनना जो है वह विटामिन के का कार्य है। अगर विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में जब कट फट जाएगा आपका शरीर, तो खून बहते रह जाएगा लेकिन वो जमेगा नहीं। तो जमने का कारण विटामिन के की उपस्थिति, और विटामिन के तभी जमेगा जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होगा। किसका मात्रा? कैल्शियम का मात्रा उपस्थित होगा, तभी जो है कि आपका शरीर में खून जमेगा। और कैल्शियम में रहने के साथ साथ उसमें थ्रोम्बिन भी चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन भी चाहिए, और फाइब्रिनोजेन भी चाहिए। तो ये सब जो प्रोटीन की मात्रा होती है ये खून को जमाने में सहायक होता है। जैसे फाइब्रिनोजेन हो गया, फाइब्रिनोजेन नाम का जो प्रोटीन होता है वह शरीर में खून के रक्त के थक्का को जमने में सहायता करता है। वहीं इसी के विपरीत जब शरीर में हिपेरिन नाम का जब एंजाइम ज्यादा बन जाएगा शरीर में तो वह रक्त के जो है कि नहीं जमाएगा। यानी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि खून को जमने से रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? हिपेरिन, हिपेरिन है। वहीं जमाने से फाइब्रिनोजेन, जमाने से फाइब्रिनोजेन। अगर विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के जमाता है। कौन जमाता है? और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकावालामिन, साइनोकावालामिन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है बेरी बेरी जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी1, विटामिन बी1, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है कि बहुत सारा विटामिन आता है, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5 सब जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है, जो कि कुल 11 प्रकार का होता है। तो आप लोग को बता देते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से जो है कि थायमिन होता है, रासायनिक नाम हो गया थायमिन, और कमी से हो गया बेरी-बेरी। कौन सा रोग हो गया? बेरी-बेरी। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 के कमी से राइबोफ्लोविन जो है कि उसका हो गया रासायनिक नाम। वहीं विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस रोग। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग हो गया। ये नया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या है? नियासिन, विटामिन बी3 नियासिन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और याद रखिएगा विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग? पेलाग्रा। विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन बी3 पेलाग्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल, विटामिन बी5 पेंटोथोनिक अम्ल, विटामिन बी5 पेंटोथोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस विटामिन की अधिकता रहने से शरीर में किसी भी सपना जो हम लोग सपनाते हैं स्वप्न वो अधिक दिन तक याद रख सकते हैं? विटामिन बी6, विटामिन बी6। विटामिन बी6 की अगर कमी रहेगा आपके शरीर में तो ज्यादा दिन तक आप सपनों को याद नहीं रख सकते हैं। और स्वप्न का अध्ययन ओरिनोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन ओरिनोलॉजी। ओरिनो मतलब समझना है ओढ़ना, ओढ़ना जो होता है वो ओढ़ने वाला होता है, जैसे एक शॉल होता है ना पतला टाइप का, उसी को ओढ़ना कहते हैं हम लोग जो है कि गांव भाषा में। तो याद रखिएगा ओढ़ना, जब हम ओढ़ के सोते हैं ढक के से करके तो हमको स्वप्न आता है, अर्थात ओरिनोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन ओरिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन बताना है उसी तरह से कहता है नींद का अध्ययन, नींद का अध्ययन बताइए? हिप्नोलॉजी।
नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब आपको हाफी होने लगता है, जब आपको हाफी होने लगता है तो इसका मतलब लोग कहता है कि इसको नींद आ रहा है, इसको अब सोने दो, अर्थात नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। और याद रखिएगा प्रोटोजोआ से एक बीमारी होती है सोने की बीमारी, प्रोटोजोआ से एक बीमारी होती है सोने की बीमारी, जो कि किसके काटने से होता है, तो सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी जो है कि होता है, और वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, याद रखेगा। और याद रखिएगा जो सोने की बीमारी होता है वह ट्रिपिनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपिनोसोमा नाम के जो है कि सोने की बीमारी होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम जो है कि प्रोटोजोआ से, मलेरिया प्लाज्मोडियम से, तो उसी प्रकार से जो आपका सोने की बीमारी होता है ट्रिपिनोसोमा के कारण। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा सही से नहीं हो पाती है? विटामिन ए, विटामिन ए का अगर कमी रहेगा तो अगर आपके शरीर में रोग, अगर कोई चीज हो जाता है शुरुआती दौर में, अगर रोग होना शुरू होता है तो समझिए अगर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा अधिक रहेगा तो आपको अधिक वो दिन तक जो कि लड़के रखेगा उससे, जो है कि जैसे कि एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक काम है कि वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखता है, अर्थात उसमें बहुत पावर रहता है। अगर कोई बीमारी आप में पकड़ने का संभावना बन रहा होगा शुरू में तो वो ब्रेक करके उसको रखेगा, जल्दी से शरीर में बीमारी नहीं फैलने देगा, तो वो डब्ल्यूबीसी का काम है। उसी प्रकार से विटामिन ए का भी काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना। और याद रखिएगा हमारा शरीर जो विटामिन ए को जो संचय करके रखता है, यकृत में रखता है, लीवर में रखता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। और इसी में ग्लाइकोजन के रूप में रखती है, किस रूप में? तो क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का संचय जो यकृत करती है किस रूप में? ग्लाइकोजन, किस रूप में? ग्लाइकोजन। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। तो ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और इधर हो गया आपका विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे अंतिम कॉम्प्लेक्स का वो है, सबसे अंतिम तक, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बी का 12 तक लास्ट है। तो समझना है विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो आपका है साइनोकावालामिन। और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 का रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है, ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अस्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है वो अगर आपके शरीर में अगर खट्टा का मात्रा कम है या विटामिन सी का मात्रा कम है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? और मूत्र में भी कौन सा विटामिन? विटामिन सी, विटामिन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है टिटैनी रोग, टिटैनी रोग, टिटैनी रोग, टिटैनी रोग जो होता है वो किस विटामिन से? विटामिन डी। नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, सब याद करके जाएगा। वहां पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि वहां पर फिर आप गलत मार्क किया जाइएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि टिटैनी रोग भी जो होता है विटामिन डी की कमी से, टिटैनी रोग विटामिन डी, याद रखिएगा। एक होता है टिटनस, टिटनस अलग है, टिटैनी अलग है। टिटनस जो होता है उसको हम लोग लौजा बीमारी के नाम से भी जानते हैं, या धनुषकंठार बीमारी के नाम से भी जानते हैं, वो टिटनस को, वो अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, देखिएगा किसी भी आदमी को कोई भी बात सुन के शॉक लग जाता है, वो डिप्रेशन में रहता है। ये जो डिप्रेशन में जो आता है किस विटामिन के कारण ये होता है? तो विटामिन B6, याद रखिएगा। B6 के कमी से हम लोग सपनों देख के भी डिप्रेशन में चल जाते हैं, यानी सपनों देखना और डिप्रेशन दोनों विटामिन B6, दोनों विटामिन B6, याद रखिएगा। और चावल का जो भूसी रहता है, चावल का भूसी जो रहता है वो जिसको हम लोग गाय वगैरह को खिलाते हैं, हाँ गुंडा, तो याद रखिएगा कि उसमें भी विटामिन B6 रहता है, उसमें भी विटामिन B6 रहता है, याद रखिएगा उसमें भी जो है कि। और इधर आपका सपना प्लस डिप्रेशन, डिप्रेशन का हिंदी होता है अवसाद, डिप्रेशन का हिंदी होता है अवसाद। लोग इंग्लिश शब्द का यूज करते हैं, अरे यार डिप्रेशन में चल गया, लेकिन नहीं, बोलेगा अवसाद में चल गया तो समझेगा कि अवसाद क्या होता है। नहीं, अवसाद हिंदी शब्द है डिप्रेशन का, यानी डिप्रेशन में जाना आदमी का लक्षण है विटामिन B6 का। किसका लक्षण है? विटामिन B6 का, याद रखिएगा। और B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? लोहा। कौन सा होता है? लोहा।
और पालक के पत्तों में अगर अम्ल पूछे तो ऑक्जेलिक, अम्ल पूछे तो ऑक्जेलिक, टमाटर में भी ऑक्जेलिक, और सारेल के वृक्ष में भी ऑक्जेलिक, सारेल के वृक्ष में भी, यानी 3 चीज में ऑक्जेलिक याद रखेगा। सबसे अधिक आपको टमाटर में याद रखना है, पालक में याद रखना है, सारेल के वृक्ष में याद रखना है, ये सब याद रखेगा ऑक्जेलिक। वहीं अगर आपको ये जंग जो लगता है, आपका लोहा में जो जंग लगता है, अगर उससे आपको जो है कि कपड़ा में अगर धब्बा लग गया, उससे जंग का धब्बा, तो उसे दूर करने में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हृदय रोगियों को सेब जो है कि अधिक मात्रा में यूज करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो सेब है। और गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर के द्वारा सेब को जो है कि ज्यादा प्रीफेयर किया जाता है कि भाई आप सेब यूज कीजिए, क्योंकि उसमें लोहा वगैरह की मात्रा अधिक होता है, इसीलिए वो गर्भवती महिला के लिए जो है कि लाभदायक होता है। तो याद रखिएगा कि आपका हृदय रोग जो है कि वो सेब दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वह हृदय रोग में जो है कि सहायता करता है, उसे संतुलन बनाने में हृदय रोगी के लिए। और यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में, बिना सेब को बीच में लाए भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कि हृदय रोगियों के उपचार के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तो पोटेशियम। किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम। और क्योंकि आपको सेब भी खाने से हमको पोटेशियम मिलता है, और सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है सेब में, याद रखिएगा सेब में मैलिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारे शरीर में जो वृक्क होता है, वृक्क में जो पथरी बनता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, और उसमें मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, कैल्शियम की अधिकता हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीशियम के बारे में कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो बनता है पथरी, उसे बनने से रोकने के लिए किस तत्व को दिया जाता है? मैग्नीशियम। किसे दिया जाता है? मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी बनता है, वहीं उसे तोड़ने के लिए, उसे गलाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए मैग्नीशियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मैग्नीशियम। और याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12। एल्युमिनियम का 13, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, कैल्शियम का 20, और वेनेडियम का 23, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, क्रोमियम का 24। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गेहूं व चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेनिन। कौन सा? ग्लूटेनिन। अर्थात ग्लूमेटिक नाम का जो पाया जाता है आपका अम्ल, वो किसमें पाया जाता है? गेहूं में। गौ से ग्लूमेटिक, गौ से गेहूं, गौ से ग्लूमेटिक, गौ से गेहूं। अगर इसे पूछे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में, तो ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन। यानी आपका लॉजिक अगर याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में पक्का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और कोई भी अगर सेट लगाते होंगे तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का आदत डालिए, प्लस साथ ही साथ आप चारों ऑप्शन को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ में अगर क्वेश्चन मारते होंगे, या गारंटी के साथ कह देते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे होंगे और आपको ऐसा टेस्ट मारने के बाद में पता चलता होगा, जब आप आंसर मिला लेते होंगे, पता चलता होगा अरे यार ये क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ पाए, बोल रहा था ये बनाने के लिए, हम मार दिए ये क्वेश्चन, ये लास्ट में नहीं लगा हुआ था, हम हाँ करके मार दिए, मेरा गलत हो गया। और वही 2 गलत जो होता है वही लड़का को बाहर कर देता है, अच्छा लड़का को एग्जाम से बाहर कर देता है। इसीलिए आप आदत अभी से डालिए कि आप पूर्णतः क्वेश्चन को पढ़िए, पूर्णतः ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद उस पे आप प्रयास अपना लगाइए कि कौन सा आंसर इसमें सुटेबल है। अगला क्वेश्चन, कौन से तत्व की अधिकता से दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है? फ्लोरीन। किसके कारण? फ्लोरीन। अगर तत्व पूछे तो फ्लोरीन, अगर यौगिक पूछे तो फ्लोराइड, यौगिक पूछे तो फ्लोराइड। यानी फ्लोराइड की अधिकता से दांतों का क्षरण होना शुरू होता है। वहीं एक शरीर में रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है वह नाइट्रेट की अधिकता से। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन से तत्व के कारण नाइट्रोजनीकरण पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता होती है? मॉब्डिब्लेडनम के कारण। किसके कारण? मॉब्डिब्लेडनम। याद रखिएगा पेड़ पौधों में बढ़ाने में सहायक होता है मॉब्डिब्लेडनम। ये क्वेश्चन एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 या 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मॉब्डिब्लेडनम के कारण ही पौधे का जो वृद्धि अधिक होता है, और मॉब्डिब्लेडनम का परमाणु संख्या 42 होता है। कितना होता है? 42। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में साइंस में इसका बताइएगा आंसर कि किस विटामिन का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है।
फिनोक्विनोन है। तो इसका जवाब आप लोग जो है कि दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग प्लीज अभी भी बोल रहे हैं, आप लोग बिना किसी दुनियादारी से मतलब रखे हुए आप अपने पढ़ाई से मतलब रखिए। आपका तैयारी बेस्ट होने वाला है, दिन ब दिन जो है कि आपका वैकेंसी आते जा रहा है। अगर आप मिस कर दीजिएगा सोचने में, अगर देरी कर दीजिएगा तो आगे बहुत कंपटीटर है, आपसे आगे निकल जाएगा आपको दाब के। तो समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव वे में होकर तैयारी कीजिए, आपकी सफलता जो है कि आपको कदम चूमेगी। सिर्फ पॉजिटिव वे में रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।